दोस्तों, एक ऐसा स्कूल जहां पर कई सालों से एक आत्मा कैद है, जिसका शिकार एक एक करके स्कूल के सभी लोग बनते जा रहे हैं। लेकिन वो आत्मा ऐसा कर क्यों रही है? उसके पीछे का क्या राज है जो उसे वहां से जाने नहीं दे रही है दोस्तों, एक ऐसा राज जो स्कूल के सभी लोग जानते तो हैं पर आपस में बात करने से डरते हैं। यही ऑपरेशन लाइला की कहानी आज हम जानने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम सूर्य नाम के एक पुलिस ऑफिसर को एक चोर के पीछे भागते हुए देखते हैं, जो काफी देर तक भागता तो है पर एक जगह आकर वो थिएटर के अंदर छुप जाता है। लेकिन सूर्य को भी पता चल जाता है कि वो थिएटर के अंदर गया है, तो वो भी चला जाता है वहां पर। अब इसके बाद वो चोर उसको धमकाते हुए कहता है कि तू मुझे जानता नहीं है, बस अभी एक कॉल लगाऊंगा तो तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। अब सूर्य भी उसको कहता है कि लगा, तू कॉल लगा, और उस चोर को उसका फोन नहीं मिल रहा होता है। फिर सूर्य उसको थोड़ा चिढ़ाने वाले अंदाज में कहता है कि अबे तेरा फोन ये है, क्योंकि वो भागते हुए चोर की जेब से गिर गया था। लेकिन सूर्य उसका फोन उसे फेंक कर देता है और वो चोर अपने साथियों को कॉल लगाकर थिएटर बुला लेता है। जिसके बाद दोस्तों आपको पता ही है, विलेंस का वो सेम रूट लाइन फॉलो होता है, ये जानते हुए भी कि सामने मूवी का हीरो खड़ा है, फिर भी नहीं, हीरो पर वो हमला कर देते हैं और बहुत बुरी तरह पिट जाते हैं। सूर्य भी सभी की बहुत अच्छे से धुलाई करके अपने स्टेशन लौट आता है। लेकिन वहाँ उसका सीनियर उसे इस चीज के लिए बहुत अप्रिशिएट भी करता है, क्योंकि उसने अकेले ही सबको ठिकाने लगा दिया था। वहाँ बातों ही बातों में हमको ये भी पता चलता है कि सूर्य का एक रवि नाम का जुड़वा भाई भी है, जो कि एक स्कूल में पीटी टीचर है। अब जुड़वा होने की वजह से रवि और सूर्य दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। जिसके बाद रात में हम स्कूल को देखते हैं, जहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आधी नींद में अपनी ड्यूटी पूरी करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी स्कूल के प्लेग्राउंड में लगे हुए कई झूले अपने आप झूलना शुरू हो जाते हैं। अब इसको देखकर पहले तो गार्ड को यही लगता है कि शायद हवा बहुत तेज होगी, इसलिए झूल रहे हैं। हम भी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन देखे तो यही सोचेंगे कि हवा चल रही होगी। खैर, आगे उस स्कूल से कई अजीब आवाजें भी आने लग जाती है, जिसे फॉलो करते हुए जब वो अंदर आता है तो उसके सामने एक आत्मा खड़ी दिखती है, जिसे देखते ही वो डर कर वहीं पर बेहोश। फिर वो आत्मा उसके पैर पकड़कर उसे स्कूल के बाहर फेंक देती है। अब हम अगली सुबह स्कूल को देखते हैं, जिसका नाम होता है सीडीए मिडिल स्कूल। हाँ, सुबह सुबह सभी बच्चे अपने क्लासेस के लिए आ रहे होते हैं। उसी बीच हीरो जैसी एंट्री लेते हुए पीटी सर रवि भी वहाँ पर आ जाता है, और ये है रवि, जिसके बारे में मैंने आपसे कुछ देर पहले बात की थी, मतलब सूर्य का भाई। वहाँ का रवि स्कूल के कई टीचर से कुछ देर बात करता है, जिसमें हम गणेश सर नाम के एक टीचर के बारे में जान पाते हैं, जिनकी बेटी प्रिया इसी स्कूल में पढ़ रही होती है। आगे कुछ देर के बाद अंजलि नाम के एक टीचर को देखते हैं हम, जिनकी स्कूल में नई नई एंट्री है। उसी वक्त रवि और अंजलि दोनों लगातार एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इससे साफ हो गया ना दोस्तों, दोनों में प्यार होने वाला है मतलब। लेकिन अब हम उसी स्कूल के गार्ड को प्रिंसिपल के केबिन में देखते हैं, और गार्ड प्रिंसिपल को कल रात जो घटना हुई उसके बारे में बता रहा होता है। प्रिंसिपल उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते, सोचते हैं कि इसने दारू पी रखी होगी तो ऐसी बकवास कर रहा है। क्योंकि जब सीसीटीवी चेक हुआ तो प्रिंसिपल को ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली जहां पर कुछ अदृश्य चीजें दिखाई दे। लेकिन अदृश्य चीजें दिखाई कैसे देंगी? खैर कोई बात नहीं। तभी गार्ड कहता है कि सर एक बात बताइए, आपने फिल्मों में नहीं देखा क्या, आत्मा कैमरे में कहाँ दिखती है? ये सुनकर तो प्रिंसिपल भड़क ही पड़ता है और गार्ड से कहता है कि अगर तुमने एक बार फिर आत्मा का नाम लिया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आत्मा वाली बात से मेरे स्कूल का नाम खराब हो, इसलिए एक बात ध्यान रखना, इस बारे में कोई भी बकवास नहीं करोगे तुम। जिसके बाद हम सेल्वी नाम के एक स्टूडेंट को वॉशरूम जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसके वॉशरूम में आते ही वहाँ का नल अपने आप चालू हो जाता है। अब सेल्वी नल को बंद करके वहाँ से जाने ही लगती है, पर नल वापस चालू हो जाता है। तभी वहाँ पर एक टॉयलेट से सेल्वी को किसी के रोने की आवाज आने लग जाती है। ये सुनकर सेल्वी उसके पास जाती है और उसके सामने वही आत्मा दिखती है जिसे हमने स्कूल में पिछली रात देखा था दोस्तों। सेल्वी की भी डर कर वही हालत खराब हो जाती है और वो खुद को किसी तरह संभालते हुए क्लासरूम लौट आती है, जहाँ उसकी फ्रेंड प्रिया पूछती है, तुम इतनी देर कहाँ थी और ऐसा क्यों हो गया तुम्हारा चेहरा? सेल्वी कहती है, तुम मानोगी नहीं यार, मैंने वॉशरूम में भूत देखा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रवि पर जाता है, जो बच्चों की पीटी क्लासेस ले रहा होता है। तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है और रवि उससे बातों में लग जाता है। अब ये सारी चीजें बच्चे भी देख रहे होते हैं और वो भी समझ जाते हैं कि जरूर इनका कुछ है और बस बहुत ही जल्दी हमें शादी का इन्विटेशन मिलने वाला है, बच्चे ये सोच रहे होते हैं। आगे हम नीला नाम की एक दूसरी टीचर को देखते हैं, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो रवि को पसंद करती है और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश हमेशा करती रहती है। अब ये चीज अंजलि को पसंद नहीं आती, इसलिए जब भी वो रवि को नीला से बात करते हुए देखती है तो उसी वक्त रवि से गुस्सा हो जाती है। अब ऐसे ही आज भी वो रवि और नीला को बात करते हुए देख लेती है और रवि से गुस्सा होकर उससे ठीक से बात करना ही बंद कर देती है। अब स्कूल खत्म होता है तो गार्ड आकर रवि को पिछली रात की वो आत्मा वाली इंसिडेंट के बारे में बताता है। रवि उससे पूछता है कि अरे एक बात बताओ, तुमने ब्रांड कौन सा लिया था? अब गार्ड तो गार्ड है, वो कहता है कि अरे क्या पूछ रहे हो, आत्मा का भी कोई ब्रांड होता है क्या? रवि कहता है कि मैं आत्मा की नहीं, तुम्हारे दारू की बात कर रहा हूँ, कौन से ब्रांड की पी कल रात तुमने, जो पीकर तुम्हें आत्माएं दिखने लग गई हैं। गार्ड रवि को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कहाँ, वो मानता ही नहीं। आगे यहाँ रवि अंजलि को मनाते हुए उसे पिक करता है और उसे उसके घर भी छोड़ देता है, जहाँ हम जान पाते हैं कि अंजलि के पिता उस शहर के बहुत बड़े एडवोकेट हैं और वो अंजलि के लिए एक बहुत बढ़िया लड़का ढूंढ रहे हैं। लेकिन अंजलि को तो रवि पसंद है, प्रॉब्लम है ना ये तो।
इसलिए वो घर में शादी की बात होने पर हमेशा उसको टाल देती है। कभी ये कहती है मुझे आगे पढ़ना है, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ। अब उसी रात हम फिर से गार्ड को देखते हैं जहाँ पर उसके दो दोस्त उससे मिलने आए होते हैं। वो गार्ड उन्हें कहता है कि देखो अब तुम्हारा यहाँ पर आना सेफ नहीं है, यहाँ आत्माएं घूमती हैं। जिस पर उन लोगों में से एक कहता है कि अरे ऐसे कैसे, मैं हूं ना पूरी रात फ्री, आराम से घूम लूंगा आत्मा के साथ। इतना कहकर वो स्कूल के अंदर चला जाता है। असल में उसके रहने का कोई फिक्स ठिकाना नहीं था, इसलिए कई बार वो स्कूल में सोने के लिए चला जाता है। अब जब वो स्कूल में सो ही रहा होता है तभी वहां पर किसी के होने का उसको एहसास होता है। उसकी एकदम से नींद भी खुल जाती है और उसके सामने वही आत्मा खड़ी दिखती है। फिर क्या था, वो उसका काफी अच्छे से धुलाई करती है और एंड तक बेचारा इतनी मार खा लेता है कि उसके कपड़े भी फट जाते हैं। जिसके बाद रोते हुए अपना दुखड़ा सुनाने गार्ड के पास आता है, पर गार्ड तो अपनी अकड़ में बैठा होता है कि मैंने पहले कहा था ना कि वहां पर आत्मा है, तुझे ही सिंघम बनना था बड़ा। खैर इससे ये तो दोस्तों क्लियर हो जाता है कि ये आत्मा कोई मतलब इतनी दुष्ट भी नहीं है। अगले दिन प्रिया सेल्वी को वॉशरूम लेकर जाती है ये दिखाने के लिए कि वहां पर कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि प्रिया भी आत्माओं पर विश्वास नहीं करती। लेकिन सेल्वी को पूरा भरोसा होता है कि वो आत्मा वहीं पर है, इसलिए वो प्रिया को अंदर जाने को कहकर बाहर खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है। तभी वहां पर एक टीचर आकर सेल्वी को अपने क्लासरूम में जाने को कहती है और प्रिया वहां पर अकेली हो जाती है। अंदर प्रिया को भी वैसी ही आवाजें सुनाई देती है जैसे सेल्वी को सुनाई दी थी, और तभी उसके सामने वही आत्मा आ जाती है। प्रिया की भी हालत खराब, वो डर कर वहां से भाग जाती है और यहीं से स्कूल के बच्चों में स्कूल के इस भूत को लेकर बातें फैलने लग जाती है। अब हम अंजलि को देखते हैं जो रवि के बारे में अपने पेरेंट्स को बताती है और उसे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए भी लेकर आ जाती है, जहाँ उसके पेरेंट्स को भी रवि पसंद आ जाता है और कुछ ही दिनों में वो उसके घर का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद दोनों एक साथ काफी समय बिताने लग जाते हैं और एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। दूसरी ओर हम टीचर नीला को देखते हैं जो स्कूल में सबसे छुपकर रिकॉर्ड रूम से किसी स्टूडेंट की डिटेल्स निकाल रही होती है। तभी वहाँ पर एक दूसरी टीचर आ जाती है और नीला से कहती है वो पता है ना रिकॉर्ड रूम में बिना प्रिंसिपल की परमिशन के आना मना है। नीला उनसे सॉरी कहते हुए कहती मैं बस यहाँ कुछ ढूंढने आई थी, कुछ खास बात नहीं है, बस आप ये प्रिंसिपल सर को मत बताना। आगे हम प्रिया को देखते हैं जिसे अब अपने घर में वो आत्मा दिख रही है। उसे कई बार वो आत्मा दिखने लग जाती है। इस बारे में वो अपने पिता गणेश को बताती है, पर गणेश उसकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं करता कि वो आत्मा गणेश को नहीं दिख रही थी ना, इसीलिए अब ये आत्मा वाली बात काफी जगह फैल जाती है। इसीलिए रवि फैसला करता है कि वो खुद जाकर एक रात पता करेगा कि स्कूल में सच में आत्मा है या फिर कोई ड्रामा कर रहा है। जिसके लिए वो रात में स्कूल पहुंचता है और वहीं रात बिताने का फैसला भी करता है, जहां पूरी रात उसे कोई आत्मा नहीं दिखती। और फिर सुबह तो वो गार्ड पर गुस्सा हो जाता है कि ये क्या तुमने नाटक लगा के रखा हुआ है यहाँ पर, ये आत्मा की कहानी क्यों फैला रहे हो फालतू में। मैंने स्कूल में रात बिताने का फैसला किया पर मुझे कोई आत्मा नहीं दिखी, उल्टा मच्छरों ने बुरा हाल कर दिया काट काट के। लेकिन दोस्तों सच तो कुछ और ही था। इस रात के बाद से वो आत्मा रवि से भी चिपक जाती है, जहां आगे एज अ व्यूअर हम उस आत्मा को रवि के घर में देखते हैं और रवि को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता। आगे प्रिया को घर में वो आत्मा कई बार दिखने लगती है। एक दिन वो देखती है कि वो आत्मा दीवार पर कुछ लिख रही है, जिसका मतलब होता है आई एम बैक। वैसे तो गणेश भूत पर विश्वास नहीं करता और उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होता कि दीवार पर ये लिखा किसने। फिर हम रवि को देखते हैं जो गार्ड को एक दिन मिलने बुलाकर उसे उस रात का सच बताता है। वो गार्ड से कहता है कि मैंने उस रात वहाँ आत्मा देखी थी, मुझे उसके वहाँ होने का एहसास हुआ, पर उसके अगले दिन मेरे साथ बहुत अजीब हुआ। मैं जब अंजलि के साथ चर्च जा रहा था तभी चर्च में एंटर करते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे चर्च में जाने से रोक रहा है। फिर वहाँ से घर लौटते वक्त एक लड़कों का ग्रुप अंजलि को छेड़ने लगा था, जिसे रोकने पर उन्होंने मेरे सर पर बियर बोतल मार दी थी और मैं बेहोश हो गया। पर मुझे याद है कि फिर अचानक से मैं उठकर उन सभी को मार दिया था। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर के अंदर कोई है जो ये सारी चीजें कर रहा है। गार्ड ये सारी बातें सुनकर रवि से कहता है कि हमें ये बात प्रिंसिपल सर को बतानी चाहिए। जिसके बाद दोनों ये बात प्रिंसिपल को बताते हैं, पर प्रिंसिपल उन्हें उल्टा धमकाते हुए ये कहता है कि अगर तुमने ये बात बाहर बताई तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और इतना कहते प्रिंसिपल के शरीर बिल्कुल अकड़ने लग जाता है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो फिर धीरे धीरे चलकर टॉप फ्लोर से कूद जाता है, जहाँ उस वक्त नीचे जेवलिन होता है और प्रिंसिपल सीधे उस पर गिर जाता है। उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंस्पेक्टर वनिता आती है, जिसे ऐसा शक होता है कि रवि और गार्ड ने मिलकर प्रिंसिपल को मारा है, पर सबूत न होने की वजह से उसे उन दोनों को जाने देना पड़ता है। लेकिन उसी रात जब वनिता अपने दोस्त के साथ कहीं जा रही होती है तभी उसके सामने वही आत्मा दिखती है जो उस वक्त प्रिया के भेष में होती है और वो वनिता और उसके दोस्त को भी मार देती है। अच्छा, मैं पहले कह रहा था कि दुष्ट आत्मा नहीं है, लेकिन ये सच में है। तो यहाँ पर तो ये साफ है कि प्रिंसिपल को भी इसे आत्मा ने पजस करके मारा होगा, पर वो इनको क्यों मार रही है इसका सच हमें आगे पता चलेगा। जहाँ रवि को घर पर ऐसा एहसास होता है कि उसे कोई स्कूल में आने को कह रहा है, उसे कोई वहाँ पर बुला रहा है, तो उसे वहाँ पर वही आत्मा दिखती है जो कि अब अपने भयानक रूप में नहीं होती। वो रवि को फिर अपनी पूरी कहानी बताने लग जाती है। असल में इस लड़की का नाम होता है लाइला, जो कि इस स्कूल में पढ़ने वाली एक छोटी बच्ची होती है। लाइला अपने पढ़ाई और स्कूल के कंपटीशन में हमेशा फर्स्ट आती थी, जिससे प्रिया को बहुत दुख होता था क्योंकि उसकी वजह से वो सेकंड आती थी। ऐसे ही एक दिन प्रिंसिपल ने लाइला को गलत तरीके से छूने की कोशिश की, जिस पर लाइला ने बड़ी चालाकी से उसकी वीडियो बना ली और प्रिंसिपल से कहा अगर तुमने ऐसा किसी के साथ करने की कोशिश की तो इस वीडियो को बाकी टीचर को दिखा देगी वो। अब
अब एक दिन गणेश सर लाइला के पास आते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज तुम अगले एग्जाम्स में अच्छे से पेपर मत लिखना, क्योंकि प्रिया इन्हीं की बेटी है ना, और ये और इनकी बेटी प्रिया चाहती है कि प्रिया ही फर्स्ट आए हर बार। इसलिए गणेश सर लाइला को कह रहे हैं कि तुम इस बार पेपर अच्छे से मत देना ताकि प्रिया फर्स्ट आ जाए और तुम सेकंड थर्ड जो भी। लेकिन लाइला ऐसा करने से मना कर देती है और गणेश उसे गुस्से में रोकता है, जिस पर लाइला वहीं गिर जाती है और सर पर चोट लग जाती है उसकी, वहीं से खून भी बहने लग जाता है। फिर गणेश जल्दी से भागकर ये बात प्रिंसिपल को बताता है, पर वो लाइला की मदद करने के बजाय एक दूसरी टीचर के साथ मिलकर उसे वॉशरूम में ही मार डालता है। हालांकि गणेश नहीं चाहता था कि लाइला की मौत हो, पर प्रिंसिपल उसे मैनिपुलेट करते हुए कहता है कि इसे नहीं मारोगे तो प्रिया फर्स्ट कहां से आएगी। इसलिए गणेश अपनी बेटी के मुंह में फंसकर गलत का साथ दे देता है, जिसके बाद प्रिंसिपल अपने कनेक्शन लगाकर इंस्पेक्टर वनीता को कहता है कि ये केस बाहर ना आए किसी के पास, तुम इसे अंदर ही अंदर दफना दो। और फिर वनीता लाइला की डेड बॉडी को ले जाकर ब्रिज से पत्थर बांधकर फेंक देती है और केस ये कहकर टालने लग जाती है कि ये मिसिंग हो गई है लाइला, पता नहीं कहाँ है, लेकिन उसको ढूंढा जा रहा है। लाइला प्रेजेंट में रवि से आगे कहती है कि मैंने प्रिंसिपल को इसीलिए मारा क्योंकि वो स्कूल की दूसरी लड़कियों को गंदी नजर से देखता रहता था और उनके साथ हमेशा गलत करने की कोशिश करता था। जिसके बाद रवि लाइला के कहने पर गणेश को स्कूल में बुलाता है, जहाँ गणेश जैसे स्कूल में आता है तो रवि कुछ बहाना बनाकर चला जाता है, इसीलिए ताकि लाइला गणेश को मार दे और अपना बदला ले ले। अब रवि ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि गणेश के खिलाफ इस केस में कोई सबूत नहीं थे, और फिर सबूत नहीं थे तो उसको जेल कैसे होगी। आगे लाइला गणेश को बहुत मार देती है और उससे एंड में मारने वाली होती है तभी रुक जाती है, ये सोचकर कि गणेश के जाने के बाद प्रिया का क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि रवि असल में सूर्या ही है जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए रवि बनकर इस स्कूल में आया था, और नीला भी एक अंडरकवर ऑफिसर है। पर यहाँ पर ये सवाल आता है कि फिर रवि नाम का कोई है भी या फिर नहीं, तो इसके बारे में हमें कुछ देर में पता चलेगा दोस्तों। फिर सूर्या अंजलि और बाकी लोगों के साथ स्कूल में आता है, जहाँ लाइला की आत्मा सबके सामने आती है और अगले पल वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद मूवी के एंडिंग में हम सूर्य और अंजलि का रिश्ता फिक्स होते हुए देखते हैं, जहाँ फाइनली हमें रवि दिखाई देता है जो कि दूसरे शहर के एक स्कूल में पीटी टीचर है, यानी कि सूर्य का जुड़वा भाई रवि जरूर है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना।